सो हाय एवरीवन। आप इस वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यू के अगले पार्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने बात की स्क्यूएमएस के फर्स्ट वीडियो में, फिर हमने बात की क्यूबोइडल के बारे में, फिर कोलेमनर सेल्स के बारे में। अगर एक क्यूबोइडल सेल्स और एक कोलेमनर सेल सीलिया, अगर इनके ऊपर सीलिया आ जाए तो इनका फंक्शंस चेंज हो जाता है। सीलिया का मतलब क्या होता है कि सिक्रेशंस में हेल्प करना, एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करना, तो ये फंक्शन होते हैं सीलिया के। तो उसी बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपकी कोई क्यूबिडल सेल्स थी टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू में क्यूबिडल सेल्स प्लस कोलुमनर सेल। अब इनमें क्या आ गया, इनके अंदर आ गए सीलिया। मान लो ये कोई आपकी सेल्स थी, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस, अगर कोलुमनर की बात करें तो बेस में होता है। अब इनके ऊपर आ गए सीलिया। अब इनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम, इनका फंक्शन क्या होगा, सिक्रिएशन। ठीक है, क्या क्या सिक्रेशन करेगी, म्यूकस, कोई पार्टिकल्स मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये फंक्शंस क्या हो गए सिलेटेड एपिथेलियम की। अगर हम बात करें ये पाए कहाँ जाते हैं, तो आपके जो होलो ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपका ब्रोंक्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब, और आपके ब्रेन्स में होते हैं वेंट्रिकल्स ब्रेन्स, एक टर्म होती है, वहां पे पाए जाते हैं, वहां पे भी सिक्रेशंस होता है। तो ये सीलिया वहां पे परफॉर्म करेंगे। फैलोपियन ट्यूब में एग को पुश करेंगे कि एक स्पेसिफिक साइट के लिए। ब्रोंक्यूल्स में गैस एक्सचेंज होता है, तो वहां पे इनका फंक्शंस होता है कि इनका सिलेटेड एपिथेलियम। सिलेटेड एपिथेलियम क्या, जो आपकी क्यूबिडल सेल्स थी एपिथेलियम में और कोलमनर सेल्स थी, उनके पास क्या आ गया, अब सीलिया। तो सीलिया आ गए तो उसका क्या हो गया, फंक्शंस चेंज हो गए। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स होलो ऑर्गन्स जो होते हैं वहां पाए जाते हैं। जैसे कि ब्रोंकियल्स, फैलोपियन ट्यूब्स एंड वेंट्रिकल्स। अभी फिर क्या होता है कि ये फिर एक और डिवाइड होता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। तो ये जब उनके पास सीलिया हो जाता है तो स्पेशलाइज्ड हो जाती है। स्पेशलाइज्ड किस लिए, फंक्शन के लिए, तो सीक्रेशंस। तो जो सीक्रेशन है इसके बेसिस पे ये जो सेल है आपकी सीलिएटेड एपिथेलियम, ये डिवाइड पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, यूनिसेलुलर जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक सेल्स, आइसोलेटेड सेल्स क्या कंसिस्ट कर रही है, आइसोलेटेड सेल्स जो कि फंक्शंस परफॉर्म करेगी। जिसका एग्जांपल दे रखा है आपकी गोबलेट सेल्स। जो गोबलेट सेल्स होती है वो सिंगल सेल्स होती है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो सीक्रेशन करेगी, एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें यानी कि बहुत सारी सेल्स, मैनी सेल्स, या फिर कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ द सेल्स जो फंक्शन परफॉर्म करेगी। जिसका एग्जांपल दे रखा है आपके सलाइवरी ग्लैंड में। तो उन बेसिस के ऊपर ये डिवाइड किया गया है। ठीक है, दूसरा बेसिस है कि ये सिक्रेशन के बेसिस में एक्सोक्राइन, ये सिक्रेशन किसका कर रहे हैं हम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो दो में डिवाइड किया है, कौन सा, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं इनको, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि जैसे मीरोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड है, जिनमें डक्ट की जरूरत होती है। अगर आप किसी मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं, एक्सोक्राइन में बेसिकली जैसे कि मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, या फिर ईयर वैक्स, ऑयल, ये सब क्या हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड के बात
हो गए, जिनको क्या जरूरत होती है, डक्ट की जरूरत होती है अपने सिक्रेशन को करने के लिए, डक्ट प्रेजेंट होनी चाहिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो चीज में डिवाइड हुआ है, एक्सोक्राइन में, एंडोक्राइन में। एक्सोक्राइन में हमें डक्ट चाहिए होते हैं किसी भी सिक्रेशन को सीक्रेट करने के लिए। बट इफ वी टॉक अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सो इट रिलीज देयर हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने सुना होगा कि वही ग्लैंड जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। आपकी पैनक्रियाज लो, आपकी पिट्यूटरी लो, आपकी एड्रिनल लो, आपकी पीनल ग्लैंड लो, ये सब क्या करते हैं, ये सब अपने हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। कहाँ पे रिलीज करते हैं? ब्लड में। इनको कोई डक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम अपनी सिक्रेशन के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। तो एंडोक्राइन की बात करें तो रिलीज देयर हार्मोन इन द ब्लड, रिलीज देयर हार्मोन इन द ब्लड। जैसे कि आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड हो गई, बहुत सारे होते हैं, पिट्यूटरी हो गई, पैनक्रियाज हो गई, थायराइड हो गई। सो देयर आर लॉट ऑफ द ग्लैंड्स दैट रिलीज द हॉर्मोन्स इन द ब्लड। तो हो गई आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमने पढ़ा कि जो सिक्रेशन के बेसिस के ऊपर दो टाइप में डिवाइड किए गए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, विच इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स। मल्टीसेलुलर में बहुत सारी सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ द सेल्स, जो कि सिक्रेशंस करते हैं, जैसे कि आपकी स्लाइवरी ग्लैंड हो गई। आपके गोबलेट सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। फिर अगेन दे डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ द सिक्रेशंस, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपकी एपोक्राइन्स होती है, कई बार वेसिकल्स की फॉर्म में, जैसे कि सपोज दैट आपके कोई ग्लैंड है, इसमें कुछ मटेरियल्स बनाए गए, प्रोटीन या कुछ भी, इनको सीक्रेट करना है, तो इनको कैसे करेगी? इसको वेसिकल की फॉर्म में भी सीक्रेट कर सकती है बाहर। या एक ऐसा टाइप होता है कि डायरेक्ट सीक्रेट करती है, ये अपने मटेरियल को डायरेक्ट सीक्रेट करती है। तो ये होता है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि डक्ट्स के थ्रू जाएगा। अब ये डक्ट के थ्रू अपना रिलीज करती है मटेरियल। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कोई डक्ट नहीं चाहिए होती है, वो रिलीज करती है अपने हॉर्मोन्स वगैरह, एज यू हर्ड बिफोर दैट। तो वो एड्रेनल, पिट्यूटरी, पैनक्रियास ग्लैंड से ये इसमें आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो ये सभी बातें हो गई हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं हमारी कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करते हैं, इसके पास क्या होता है? मोर देन वन लेयर, मोर देन वन लेयर, एक से ज्यादा लेयर होती है, जिसकी वजह से इसका फंक्शन लिमिटेड हो गया, लिमिटेड टू सिक्रिएशन एंड एब्जॉर्प्शंस, सिक्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शंस। तो इसका जो फंक्शंस था वो लिमिटेड हो गया कि सिक्रेशंस एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। तो ये क्या फंक्शंस करती है? ये आपको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम क्या करेगी? प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेगी आपको केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ से, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। ओके, ये कहाँ पाई जाती है? ये ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। कहाँ पाई जाएगी? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट वक्कल कैविटी में। ओके, और पाई जाएगी आपकी लाइनिंग में। कौन किस चीज की लाइनिंग में? लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड पैनक्रेटिक डक्ट में, पैनक्रेटिक डक्ट में। ओके, तो ये सब बातें हो गई आपकी किसकी? कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। अब बातें करते हैं हम इसमें और क्या मेंशन कर रखे आपके बुक में। एक चीज और दे रखी कि जिसमें इसमें क्या होता है? लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। ओके,
ठीक है, ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। अब बात करते हैं आपकी जंक्शन, सेल जंक्शंस के बारे में। सेल जंक्शंस क्या होता है कि जो आपके टिश्यू होते हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। तो एक जंक्शंस, उनमें क्या लिंकेज होते हैं, क्या लिंक होता है, तो वो किस लिंक, एक सेल दूसरे सेल से कैसे लिंक होते हैं, वो आपको होते हैं सेल जंक्शन से। तो सेल जंक्शंस में आपके 3 टाइप दिए हुए हैं। सेल जंक्शंस की अगर बात करें हम, तो उसमें 3 टाइप दिए हुए हैं। पहला टाइप आपका टाइट जंक्शन, दूसरा आपका दे रखा है क्या, एडहेयर जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, और थर्ड आपका दे रखा है गैप जंक्शंस। तो वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या होते हैं। अगर टाइट जंक्शंस की बात करें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शंस का क्या होता है कि लीकेज नहीं होने देता, किसी भी पार्टिकल्स या मटेरियल को सेल्स के बीच में लीकेज नहीं होता, दे स्टॉप लीकेज इन द टिश्यू। इसका ये फंक्शंस होता है। अगर इसके डिटेल में बात करें तो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, जेड ओ, जो प्रोटीन, ओक्लूडिंग प्रोटीन्स, जो कि इनको टाइट करके रखते हैं, टाइट जंक्शंस। बेसिकली इसका टाइट जंक्शंस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है ओक्लूडिंग जंक्शंस, जिसमें आता है आपके टाइट जंक्शंस और सेप्टेट जंक्शंस। तो इसमें बेसिकली इस लीकेज को रोके, आपको बस इतना याद रखना होगा कि टिश्यू की लीकेज को कौन सा जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, क्योंकि वो टाइट होता है। फिर आता है आपका एडहेयर जंक्शंस, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है आधे चीजों को, उनके फंक्शंस को। एडहेयर मतलब कि सेल्स में जो टिश्यू में जो सेल्स है उनको एडहेयर करके रखना, टुगेदर रख के रखना। तो वो क्या करता है कि दूसरे सेल से भी कनेक्ट होता है और दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी कनेक्टेड होता है वो। जैसे कि उसके टाइप्स भी होते हैं। अगर इसकी बात करें तो एडहेयर द टिश्यू टुगेदर या होल्ड टुगेदर, उनको बांध के रखता है वो। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि डेस्मोसोम्स, हेमिडेस्मोसोम्स। हेमिडेस्मोसोम में आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से लिंक होता है इन जंक्शंस में। फिर आपका आता है दूसरा गैप जंक्शन, जो कि नाम से ही सजेस्ट करते हैं कुछ तो गैप है इसमें। गैप है तो आपका मॉलिक्यूल्स, अगर सपोज दैट 2 सेल्स है तो एक दूसरे में अगर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा या आयंस का ट्रांसफर होगा तो किससे होगा, गैप जंक्शन से, क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तो गैप जंक्शन क्या होता है कि ट्रांसफर करता है आयंस और मॉलिक्यूल्स का 2 सेल्स के बीच में। तो आप लिख सकते हो द ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स and ions between two cells by the gap junctions. ओके okay. इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्एक्सेंस प्रोटीन्स, ऐसे बास्केट की शेप में होते हैं, 9 होते हैं शायद। वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो जंक्शंस बनाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट द गैप जंक्शंस। तो यहीं पर हमारा एंड होता है एपिथेलियम टिश्यू। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और फिर बाकी के जो भी टिश्यू बचते हैं उसके बारे में। So if you like this video, please like and subscribe and also comment. If you like, if you think कि कुछ improve करना चाहिए, you also mentions that. Thank you so much.